हंत। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब साहुनम। नमो लोये सर्व साहनं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सब पाभपणासनो सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवाय मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीએ प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। बस अभी भरत भाई पद सेट कर दो और या स्टार्ट कर दो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना बरोबर? ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद।
अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया, और माना हमने अच्छा किया, वहां मिल गई क्रोध को खूरा की, तन मन में ज्वाला देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, सब अपनी भूल को देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया, फिर अपना काम निकाल लिया, है मान महाशत्रु खुद का, तन धन का अपव्यय देखो, इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, यह विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं, मैं शरीर हूँ वो है जीव का अहम, रचता है जगत जीव देखो, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की झंझट से निकलना सीखो, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, ये कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया, अपनी बुद्धि से फंसा दिया, ऊपर से माना अच्छा किया, वहां लोभ की भीड़ गुच देखो, जहां कर्ता पद का अशुद्ध पूरण, गलन में करम रज देखो, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की न गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। कबीर सिंह ने ये जो पद लिखा है ये बहुत अच्छी भाषा में लिखा है, अच्छे मैसेज देने के लिए लिखा है। उसमें से मनुष्य की 4 प्रकार की गलती बताया, क्रोध, मान, माया और लोभ। उसके 4 मुहावरे अलग अलग हैं। तो 4 प्रकार की गलतियां इंसान से हो जाती है, क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से, जिसको जैन धर्म में कसाय शब्द का प्रयोग किया है कि कसाय। और ये
अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। ये कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है, शरीर जो कुछ गलती भुगतान करती है, तो ये अभी हमको इसका साइंस समझना है। साइंस क्या है इसके पीछे? आप एक बात ध्यान कान खोल कर सुन लो कि ये मन वचन काया जो कुछ भुगतान कर रहा है, उसकी गलती ये मन वचन काया ने नहीं किया है। यस और नो? या क्योंकि वो तो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। अगर मैं ये शरीर गरीब घर में पैदा हुआ तो क्या ये शरीर ने गलती किया था? नहीं। गलती पिछले अवतार में किया था। ये शरीर के माध्यम से हम कर्मों की भुगतान करते हैं। इसमें शरीर की गलती क्या है? शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कार इंस्ट्रूमेंट है, मकान इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे शरीर भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। साधन ने गलती नहीं किया था। साधन के माध्यम से हमारा जो अहंकार है, जिन्होंने पिछले अवतार में अज्ञानता से जो कर्म किया था, वो ही चार्ज अहंकार ये अवतार में डिस्चार्ज के रूप में आया है। तो शरीर के माध्यम से वो भुगतान करता है। चार्ज वाला ही डिस्चार्ज है, वो भुगतान करता है, शरीर नहीं करता है। शरीर तो माध्यम है, मीडिया। जैसे पैसे होता है तो मेरे को सुख अनुभव होता है, पैसा चला जाता है तो दुख अनुभव होता है, मगर पैसा सुख दुख थोड़ी देता है। पैसे के पीछे जो हमारी मान्यता है वो सुख दुख देती है। पैसा का स्वभाव सुख दुख देना नहीं है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे तो ये बात समझनी है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर गलती नहीं करता है। गलती किया था हमने अपने अज्ञानता के आधार से, जो भाव किया था गलत, राग द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ करके जो कर्म किए थे, वो कर्म की भुगतान आज इस शरीर के माध्यम से हम भुगतान कर रहे हैं। अभी कई बुद्धिशाली लोग प्रश्न करेंगे कि स्वामी जी क्रोध तो मैं करता हूँ, माया तो मैं करता हूँ, अभी लोभ तो मैं करता हूँ, अहंकार तो मैं करता हूँ। तो आप समझते नहीं है, प्रकृति तो कुछ करती ही नहीं है। प्रकृति को तो संजोग के मुताबिक करना पड़ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको तो करना पड़ता है। क्रोध भी करना पड़ता है। क्यों 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 क्रोध करना पड़ता है? कुदरत ने संजोग ही ऐसा दिया, क्योंकि चार्ज किया तो डिस्चार्ज का संजोग तो वो देगा ही। मान के भी वो देंगे, मान के भी संजोग आएंगे, अपमान के भी आएंगे, फिर संजोग कौन देंगे? तो कुदरत देंगे। तो कुदरत के सामने जो संजोग दिया, इनका एक्शन का फॉर्म तो मन वचन काया रहेगा, मगर भुगतान करने वाला अंदर डिस्चार्ज अहंकार है, जिन्होंने कर्म चार्ज किए थे, वो भुगतान कर रहा है थ्रू दिस मीडिया। तो शरीर एक माध्यम है, शरीर ने कभी गलती नहीं किया है, और शरीर का स्वभाव गलती करने का है ही नहीं, वो तो साधन है। अगर हमारे घर के अंदर फैन है और फैन का स्विच ऑन कर दिया तो फैन चलता है, मगर हमने हाथ डाल दिया तो काट दिया, तो क्या फैन को पाप लगेगा कि मेरा हाथ काट दिया? वो तो बेचारा मशीन है, मशीन की गलती कैसे हो सकती है? ऐसे शरीर की गलती नहीं है, कर्मों की गलती है, और कर्मों की वजह से शरीर को सभी प्रकार के विचार, भाषा और वर्तन करना पड़ता है, वो भी संयोग के अधीन। और संयोग कौन देता है? कुदरत देता है। और इसके भुगतान कौन करता है? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। उसके ऊपर एनालिसिस कौन करता है? चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। कि मैं उनको कुदरती रचना के रूप में देखूं या कर्ता के रूप में देखूं। अगर कर्ता के रूप में देखूंगा तो नए कर्म बनेंगे, अगर कुदरती रचना के रूप में देखूंगा तो राजद्वेष नहीं होगा, कसाय नहीं होगा, तो कर्म अपने आप संभाव से निपटारा हो जाएगा। मैं शुद्धात्मा हूं और ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो अगर कुदरती रचना देखूंगा तो फिर राग द्वेष की कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। अपनी गलती का मतलब होता है हमने अज्ञानता से जो कुछ भी कर्म किए हैं
वो ही कर्मों की भुगतान आज हमको संजोगों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हम इसके भुगतान कर रहे हैं। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों प्रकार की जो गलतियां हमने किया था बीज के रूप में, उसका ये फल है। क्रोध, मान, माया, लोभ अभी जो व्यक्त हो रहा है वो तो फल है, वो कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। फल में गलती नहीं होती है, मगर जब हम कर्मों की भुगतान करते हैं उस समय जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होता है वो उसके ऊपर क्या एनालिसिस करता है। क्या उसको वो कर्ता के रूप में देखते हैं, मालिकी भाव के रूप में देखते हैं, या कुदरती रचना के रूप में देखते हैं। अगर कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो संभाव से निपटारा अपने आप हो जाएगा, और अगर कुदरती रचना के रूप में मन वचन काया की अवस्थाओं को नहीं देखेंगे तो अवश्य राग द्वेष होगा। तो ये दोनों दो ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो कुदरती रचना देखो, या तो फिर मालिकी भाव और कर्ता भाव से अवस्थाओं को देखो। मैंने किया, तुमने किया, ये सब रिलेटिव सत्य है, और रिलेटिव सत्य से संसार चलता है, और सनातन सत्य जो कुदरती रचना है उससे संसार समाप्त होता है। तो ये सिंपल है, और इसीलिए कविराज ने बहुत सुंदर शब्दों में और संक्षिप्त में बहुत बहुत कुछ हमारे लिए समझने के लिए कहा है कि किस प्रकार से लोग क्रोध करते हैं। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया, यानी छोटे व्यक्तियों को हम जब गुस्सा करते हैं तो यहाँ छोटा बड़ा मतलब ये नहीं होता है। अगर मैनेजर 40 साल का है और पटावाला 60 साल का है तो पटावाला को छोटा ही बोलेंगे। यहाँ एज की बात नहीं है, यहाँ बात है स्टेटस की। तो स्टेटस होने के नाते फिर वो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया, वहां मिल गई क्रोध, यानी अपने आप में जो क्रोध है उनको खुराकी मिल गई, यानी हमने जो किया वो सही किया, उसको तो डांटना ही चाहिए, बस ये क्रोध को खुराकी मिल गई, क्योंकि हमने कुदरती रचना अवस्था को नहीं देखा। उनकी गलती देखा सामने वाले, बस ये हमारी गलती है। तो कहने का मतलब ये, क्रोध, मान, माया, लोभ जब उदय में आता है तब हमको जब सामने वाले की गलती दिखती है, बस वही हमारी कमजोरी है, और उसी कमजोरी से हमको मुक्त होना है। चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया। ये व्यवहार जगत में यही होता है। व्यवहार जगत में क्या होता है कि एक दूसरों की जो चमचागिरी करते हैं व्यवहार में आगे बढ़ने के लिए, एक की प्रशंसा करना, एक की निंदा करना, यही काम चलता रहता है व्यवहार जगत में। और इसी जगत को हम अगर कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो विज्ञान ये कहता है हमको रिलेटिव सत्य में, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमको हर प्रकार की अवस्था को सिर्फ एंड सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। अगर इसमें से थोड़ा भी अंदर चले गए फिर पजल शुरू हो जाएंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अंदर चले गए रिलेटिव सत्य में, फिर निकलना भारी हो जाएगा। तो ये जो चारों चार प्रकार के ये जो कविराज ने बनाया है, ये विश्व फंसा है माया है। माया में कौन सी माया, माया कौन सी है? सबसे बड़ी माया ये है कि मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ी माया है। वो बोलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मगर पूरी लाइफ देखोगे तो उनकी सोच शरीर के ऊपर खड़ी है उनकी। मैंने ऐसा किया, मेरा नाम ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है, मेरी जबान ऐसी है, मेरा व्यवहार ऐसा है, मेरा कल्चर ऐसा है, मेरी डिग्री ऐसी है, मेरा परिवार ऐसा है। तो बॉडी से तो व्यवहार चलता है तुम्हारा, तुम्हारी टोटली बिलीफ में बॉडी है। तो कहने का मतलब ये है, डिस्चार्ज वाले भाग में तो ये रहेगा, चार्ज वाले भाग में ये नहीं होना चाहिए। चार्ज वाले भाग में तो ये मन वचन काया और उनकी हर अवस्थाएं और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर सृष्टि को हमको सिर्फ एंड सिर्फ कुदरती रचना से ही देखना है। तो इसीलिए यहाँ ये माया जो शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है, और ये माया का मतलब होता है जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो
दिखता नहीं है, उसको कहते हैं माया। माया का मतलब होता है जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। आज हमको जो कुछ भी पांच इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव में आता है वो है नहीं मगर दिखता है, और आत्मा है वो दिखता नहीं है। यही तो कमजोरी है हमको। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आत्मा क्यों नहीं दिखता है। मैंने बोला आत्मा को देखने वाला कौन है वो तो बताओ। देखेगा कौन इसको। ये आंखें देखेंगी उसको, ये विनाशी आंखें उनको देख सकती है? नहीं देख सकती है। ये तो अनुभव की बात है। तो कहने का मतलब कि ये दुनिया जो दिखती है वो सब प्रपंच है। ये शरीर भी तो क्या है, शरीर भी तो कुदरत ने दिया है हमको, बॉडी, जो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। कर्मों के बस, अगर मनुष्य भाव की हमने कर्म किया है तो बॉडी हमको मनुष्य भाव की मिली और उसी के माध्यम से हमको कर्मों की भुगतान होती है। मगर हम शरीर नहीं है, और जो शरीर भुगतान करता है वो भी हम भुगतान नहीं करते हैं। और शरीर जिस प्रकार से मृत्यु की ओर जा रहा है हर मोमेंट, वो भी हमारी मृत्यु नहीं है। ये सब माया है, मगर माया हमको सच लगता है। और हम खुद जो शाश्वत है, चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाले हैं, उसको वो दिखता नहीं है। और जो दिखता है वो है नहीं। उससे बड़ी माया कौन सी हो सकती है। यही तो माया है। जो जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। यही यही तो बात है। हम जब फिल्म में देखने के लिए जाते हैं तो जो कुछ भी देखते हैं वो तो पर्दे पर देखते हैं, मगर जब पर्दे पर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है वहां। जब फिल्म खत्म हो गई तो हम पर्दे को देखने गए तो वहां तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो रील था सब। और वो तो प्रोजेक्टर में से वो वहां प्ले होता था। तो हमने सोचा ये तो सब पर्दा ऊपर हुआ, मगर पर्दे पर कुछ है नहीं, मगर दिखता है वहां। ऐसा है। तो सब प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्टर से। ऐसे हमारा पूरा जो जीवन है वो गए अवतार के, पिछले अवतार के कर्मों का ये प्रोजेक्टर है। और प्रोजेक्टर से ये पूरी लाइफ हमको दिखती है, मगर ये जो लाइफ जो दिखती है वो वास्तव में सही नहीं है। ये तो कर्मों के फल स्वरूप जन्म और जीवन और मृत्यु ये चलता ही रहता है। हर अवस्था का बिगिनिंग और एंड होता है। और इसीलिए हमारा पूरा जो लाइफ है वो माया ही है, मगर माया हमको सच लगती है। और सच है, सच यानी जो शाश्वत है, वो हमको दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अनादि काल की जो भ्रांति है, वो भ्रांति कौन सी है? देहाध्यास। मैं शरीर हूं वो है जीव का अहम। तो मैं शरीर हूं वही सबसे बड़ा अहम है। कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया। क्रोध मान माया लोभ, लास्ट में लोभ आया। तो ये लोभ में क्या है? लोभ का मतलब क्या होता है? मेरे को दुनिया में से कुछ भी पाना है, बस यही तो लोभ है। एक तरफ बोलता है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, दूसरे पर बोलता है मेरे को पाना है। यही तो कंफ्यूजन है। उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे को पाना है कि जो है अनंत वो अनुभव करना है, कोई नहीं मालूम उसको। यही तो अज्ञानता है उनको। कम बुद्धि वाले लोगों ने अपनी बुद्धि से फंसा दिया। तो ये जो लोभ क्या है? लोभ का मतलब होता है मैं किसी के उल्लू बना के कुछ प्राप्त कर लूं, पैसा कहो, जो कुछ भी कहो। मगर कुदरत कहती है तुम किसी को उल्लू नहीं बनाते, तुम खुद उल्लू बन जाते हैं। ये भी मालूम नहीं तुमको, तुम्हारी अनंत शक्ति है, इनका उपयोग तुम क्या करते हैं? ऐसे विनाशी चीजों की प्राप्ति करने में करते हैं। और जो कुछ प्राप्त करते हैं इसको भुगतान भी नहीं करते, यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। मगर बिना बिना कुछ यूज किए भी राग द्वेष करके चले जाते हैं, तो वो राग द्वेष आपके साथ में आएंगे, साधन आपके साथ में नहीं आएगा, और शरीर भी आपके साथ नहीं आएगा। न साधन आएगा, न शरीर आएगा, न संपत्ति आएगी, न संबंध आएगा। सिर्फ आएगा तो आपका कर्म साथ में आएगा, आत्मा के साथ आपका कर्म आएगा। और इसीलिए लोभ करने की जरूरत नहीं है। कुदरत कहते हैं, परमात्मा ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आप खुद ही अनंत सुख वाले हैं, फिर क्यों लोभ करते हो? क्या चाहिए आपको? आपको अनंत सुख की अनुभूति करनी है कि भौतिक सुख की अनुभूति करनी है, विनाशी सुखों की अनुभूति करनी है? ये तो पहले डिसाइड करो। तो ये जो लोभ होता है
ये लोभ की ऊपर से माना अच्छा किया। तो यही हमारी, मैंने किसी को हरा दिया, मैंने किसी को छोटा बना दिया, मैंने किसी के पास से पैसा ज्यादा कमा लिया अपनी बुद्धि से, और फिर मानता हूं मैंने बहुत अच्छा किया। नहीं, ये आपने गलत किया है, क्योंकि आपने जो कुछ किया है वो आपकी अज्ञानता है। और कुदरत कहती है अज्ञानता से बना, अज्ञानता से बनी हुई जो अवस्था है उसमें हमको अभी विज्ञान का उपयोग करके वो अवस्था को बिल्कुल नील करना है। नील का मतलब उसमें से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अभी उदय कर्म में भले क्रोध मान माया लोभ है, उदय कर्म में तो रहेंगे, क्योंकि वो लपेटे हुए हैं, तो समय आने पर वो निकलेंगे। मगर उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, मगर हमारा दर्शन और ज्ञान दोनों क्लियर होना चाहिए। जो पुरुषार्थ वाला भाग है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, उसमें ज्ञान दर्शन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, नो कंफ्यूजन। ज्ञान का मतलब ये है कि मैं चेतन हूं, अविनाशी हूं और तमाम प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं, ये मेरा ज्ञान अचल होना चाहिए। और दर्शन क्या होना चाहिए? ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी श्रुति, वो कुदरती रचना है। तो ये दर्शन भी मेरा अचल होना चाहिए। फिर अवस्था कोई भी क्यों ना है, क्या फर्क होता है, जो भी है कुदरती रचना। तो यही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग, उसी को कहते हैं शुद्ध चारित्र। तो ज्ञान दर्शन शुद्ध है तो चारित्र अपने आप शुद्ध रहेगा। चारित्र शुद्ध का मतलब होता है वितरागता, नो राग नो द्वेष। तो ऐसे बहुत अनुभव कहता है। तो ये ज्ञानी पुरुषों का जो अनुभव है वो अनुभव अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए अच्छी तरह प्रेजेंट किया है। और क्रोध मान माया लोभ ये 4 प्रकार की प्रकृति है। स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रोध मान माया लोभ आज जो प्रकृति में निकल रहा है, इसमें आपको साइन नहीं करना है, इसको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। हमारा मन वचन काया के अंदर क्रोध मान माया लोभ है, या सामने वाले कोई भी व्यक्ति के अंदर क्रोध मान माया लोभ निकल रहा है, इसको भी हमको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। यही हमारा दर्शन होना चाहिए। और जैसे मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी यही शुद्धात्मा हमको ज्ञान के रूप में देखना चाहिए। यही हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग हर अवस्था में होना चाहिए। हम अगर हम प्रकृति की अवस्थाओं में जुड़ गए, प्रकृति की अवस्थाओं में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर रिलेटिव सत्य शुरू हो जाएगा। और जब रिलेटिव सत्य शुरू हो जाएगा तो बहुत सारा पजल शुरू हो जाएगा, और वो पजल का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी संसार की हर अवस्थाओं का, हर पजल का एक ही सॉल्यूशन है, और वो भी परमानेंट सॉल्यूशन। वो परमानेंट सॉल्यूशन ये है शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग। यही हर अवस्था का परमानेंट सॉल्यूशन है। बाकी और कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। भरत भाई, आपने बहुत अच्छे आवाज से ये पद गाया, इसके लिए धन्यवाद। और ये मेरा प्रिय पदों में से एक है। मैं जब भी होता था, जब हिंदी भाषी लोग होते थे, तब मैं यही पद गाता था। अनुभव कहता है हमको खुद अपनी जिसे रो कीजिए। और इतना सिंपल पद है कि आम आदमी समझ जाता है। बरोबर है। ये ज्यादा मतलब समय की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो इट्स वेरी सिंपल। और इसीलिए मैंने बहुत बार गाया। यस प्लीज, बोलिए बोलिए। दो लाइन दूसरी गाता हूँ, गुजराती में है। कोई बात नहीं। कुदरत ना મહેમાન જીવણા કાળ ક્રમે વિખરાઈ જશું, આ દાદા ભગવાન કેરી કૃપાથી સિંજાઈ જશું। कुदरत ना મહેમાન જીવણા કાળ ક્રમે વિખરાઈ જશું।
जय सच्चिदानंद। बस बात सही है, हम सब कुदरत के मेहमान ही तो है, और क्या है। और समय आने पर ये शरीर का तो अंत हो जाएगा, मगर हमारा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम शाश्वत हैं। और जी, वही शाश्वत पद की अनुभूति के लिए हमारे ज्ञान दर्शन को भी इस प्रकार से शाश्वत सिद्धांतों के आधार पर और सनातन सत्य के आधार पर हमारा ज्ञान दर्शन होना चाहिए हर अवस्था में। तो मैं समझता हूँ रिलेटिव सत्य या टेम्पररी अवस्थाएं जो खड़ी होती हैं अज्ञानता के बस, वो नहीं होगी, और यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग क्या है? कोई भी प्रकार का रिलेटिव सत्य का अवलंबन वो आपको रिलेटिव सत्य में ही फल देगा, और आपका सनातन सत्य का जो अवलंबन है वो आपको शाश्वत पद देगा। तो सनातन सत्य का अवलंबन शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, उसमें कोई मन वचन काया उनकी अवस्था नहीं आती है। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू भरत भाई। मालती शेट्टी जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, स्क्रीन के મોટો થતો નથી, મારું પિક્ચર મોટું કેમ થતું નથી? અહીંયા પરફેક્ટ છે સ્વામીજી, મોટું છે સ્ક્રીન આપનું. તો અહીંયા મને ગેલેરી વ્યૂ હશે, તમે સ્પીકર વ્યૂ કરી દો ત્યાં. ગેલેરી વ્યૂ છે, મેં સ્પીકર એક મિનિટ, સ્પીકર ના એમાં जी जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, वो तो अपनी एक कंफ्यूज है, वो तो ज्ञाता दृष्टा, इसके बारे में ज्ञाता आपने कह दिया है, वो तो क्या है? दृष्टा के माने दृश्य क्या होता है? प्रकृति होता है, और दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा होता है, और दृष्टा मूल आत्मा माने शुद्ध आत्मा होता है, और ज्ञाता क्या होता है? प्रतिष्ठित आत्मा होता है, ऐसे आपने कहा है। वो तो कैसे, वो तो ज्ञाता दृष्टा एक ही होता है ना, इसमें कैसे होता है? ज्ञाता माने प्रतिष्ठित आत्मा कह दिया, और दृष्टा माने मूल आत्मा कह दिया, इसमें कैसे होता है स्वामी जी? ऐसा नहीं है। ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का भी स्वभाव है और प्रतिष्ठित आत्मा का भी स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञाता दृष्टा प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। हाँ हाँ, स्वभाव का परमानेंट, उसमें पुरुषार्थ नहीं होता है, और पुरुषार्थ का मतलब होता है ज्ञाता दृष्टा पद है, उसमें कौन सा पुरुषार्थ करते हैं उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। हाँ 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 स्वामी जी। तो विनाशी अवस्थाओं का ज्ञाता दृष्टा प्रतिष्ठित आत्मा है, क्योंकि उनको पुरुषार्थ करना है। हाँ हाँ स्वामी जी। और अविनाशी तत्वों का ज्ञाता दृष्टा मूल आत्मा है, जहाँ पुरुषार्थ नहीं है। वो तो मूल आत्मा का गुण हो गया। हाँ, वो स्वभाव हो गया, गुण क्वालिटी का हो गया, स्वभाव का हो, परमानेंट। और आत्मा में ज्ञाता दृष्टा वो पुरुषार्थ के फॉर्म में है, जैसा उनका डेवलपमेंट है, लेवल है, उसी उनका उपयोग है, उसी प्रकार से उनका ज्ञाता दृष्टा पद है। तो अवस्था को देखना और जानना ये प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है, और प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के आधार से अवस्थाओं को देखते हैं, जानते हैं, तो उसमें जुड़ भी जाते रहते हैं या तो अलग भी रह सकते हैं, दोनों हो सकता है, उनके उपयोग पर आधारित है। हाँ स्वामी जी, अभी तो प्रतिष्ठित आत्मा है ना, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा को प्रतिष्ठित आत्मा कैसे ज्ञाता दृष्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तो प्रतिष्ठित आत्मा को मालूम नहीं होता है, ये तो मूल आत्मा को पता चलता है। प्रतिष्ठित आत्मा क्या कैसे ज्ञाता दृष्टा हो गया है, ये तो मूल आत्मा का ही पता चलता है ना स्वामी जी। मूल आत्मा तो ऐसी बातों में नहीं पड़ता है कि प्रतिष्ठित आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहा नहीं रहा, वो नहीं पड़ेगा। उसका काम तो प्रकाशक, स्व पर प्रकाशक, प्रकाश
आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी। सूर्य नारायण पूरी दुनिया को प्रकाश देते, प्रकाश में आपको क्या करना है, सूर्य नारायण से क्या मतलब है। हाँ हाँ तो आत्मा हाँ कोई ऐसा नहीं करेगा कि तुम उपयोग में रहे नहीं रहे, तुमने अज्ञान का उपयोग किया, तुमने ज्ञान का उपयोग किया, तुमने विज्ञान का उपयोग किया, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। मैंने सिंपल बता दिया डेफिनेशन, आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखना जानने का स्वभाव नहीं है। हाँ 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 फिर वो रहा नहीं रहा वो सब्जेक्ट ही नहीं है आत्मा का। वो तो क्या होता है, ये प्रतिष्ठित आत्मा हो कोई भी हो, वो तो इस आत्मा के प्रकाश में दिखता है, बस वही है ना स्वामी जी। मगर देखने वाला भी प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा ही है। गलती भी वो करता है, गलती को सुधारता भी वो है, पुरुषार्थ भी वो करता है, डेवलपमेंट भी उनका ही होता है, सब प्रतिष्ठित आत्मा को होता है। अमूल आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं होता है, उनका तो एक ही स्वभाव था, है और रहेगा, स्व पर प्रकाशन, बस। स्व पर प्रकाश। लेकिन ये तो मूल आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भी है। हाँ, मगर वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव परमानेंट है, उसमें चेंज नहीं होता है। हाँ वो हाँ विनाशी अवस्थाओं का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, वो अविनाशी तत्वों का ज्ञाता दृष्टा है। विनाशी तत्वों का ज्ञाता दृष्टा है। एक एग्जाम्पल द। अविनाशी तत्वों का ज्ञाता दृष्टा है, विनाशी तत्वों का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। नहीं अभी तो ये अविनाशी तत्वों का ज्ञाता दृष्टा माने स्वामी जी। अभी तो मैं अनंत शक्ति वाला, मैं अनंत सुख का दाम, ऐसे हमने कहते हैं ना, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा का, ये तो क्या हो गया, ये भी स्वभाव है उसका, आत्मा का, मूल आत्मा का। उनका स्वभाव है, मगर इनको बोलने वाला, जानने वाला, समझने वाला अभी प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है। क्योंकि वही तो पुरुषार्थ करता है। मूल आत्मा को तो पुरुषार्थ करना ही नहीं है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ऐसा उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। आत्मा के प्रकाश में ही ये प्रतिष्ठित आत्मा सब ज्ञाता दृष्टा बनकर रहता है। इस मूल क्या है कि ये आत्मा का प्रकाश ही है, उधर चेतन वही है। आत्मा के प्रकाश में पहले प्रतिष्ठित आत्मा ये बोलता था कि शरीर में हूँ, अभी वही प्रतिष्ठित आत्मा बोलता है कि शुद्ध आत्मा में हूँ। पहले आत्मा के प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा बोलता था ये मैंने किया, ये तुमने किया, ऐसा बोलता था। अभी वही प्रतिष्ठित आत्मा बोलता है ये कुदरती रचना है। हाँ हाँ हाँ, ये तो ज्ञान दर्शन हो गया। हाँ, तो वही तो बताता हूँ, ज्ञान दर्शन चेंज प्रतिष्ठित आत्मा का हुआ, तो पुरुषार्थ किसको करना है। मूल आत्मा में तो पुरुषार्थ करना भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है। हाँ स्वामी जी, हाँ मालूम हो गया स्वामी जी। सच्चिदानंद, बहुत अनंत कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। नरेश भाई। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। आपका आवाज स्वामी जी चला गया लगता है। हाँ अभी अभी आया, थोड़ा टूट के आता था, ऐसे भी थोड़ा। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है कहने का। हाँ अभी अभी बराबर आया स्वामी जी। थोड़ा पहले नजदीक रखिए थोड़ा लैपटॉप। थोड़ा बढ़ सके तो बढ़ाओ, मैसेज भी आता है महात्माओं का। स्वामी जी मतलब जो जन्मता है, जीता है और मरता है, तो मैं देहाध्यास है मेरे अंदर जब तक कि मैं शरीर हूँ तो मैं जीव हूँ। फिर जो राइट बिलीफ मिलती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो फिर मैं शिव की तरफ यात्रा करता हूँ। और जब तक मेरा देहाध्यास पूरा नहीं हो जाएगा, देहाध्यास खत्म नहीं होगा, तब तक मेरी जीव की भावना रहेगी। वो बराबर है स्वामी जी?
बराबर। वही तो जीव की व्याख्या के बारे में हमारे चर्चा हुई थी, तो वो तो मैं बताया कि जो जन्मता है, जीता है और मरता है, लेकिन वो आगे थोड़ा एक्सप्रेशन करने का था, वो हिसाब से पूछा मैं। और दूसरा ये था स्वामी जी कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष को ऐश्वर्य होता है, रिद्धि सिद्धि नहीं होती है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। ऐश्वर्य का मतलब उनकी दशा होती है, उनकी हाजिरी होता है, उनकी हाजिरी में एनवायरनमेंट होता है, ये उनकी दशा होती है। हर अवस्था में वो स्थिर रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। बराबर है। चमत्कार करने की क्या जरूरत है? वाले आत्मा के साथ रहता है, उनको चमत्कार की क्या जरूरत है? जो बराबर, संसार की कोई चीजों की जिनकी इच्छा नहीं है, इसके अंदर क्रोध माया लोभ नहीं है, तो उनको कोई चाहिए क्या है इसको? बराबर है स्वामी जी। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है आपका, अभी रिकॉर्डिंग में थोड़ा होगा परेशानी। हाँ, ओके कंप्लीट है वो। मैं मेरा यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, यहाँ से आवाज आता है नहीं। मेरा म्यूट। आपका हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद प्रभु, वो ऐश्वर्य के बारे में ही बताओ थोड़ा कि ऐश्वर्य क्या है। अज्ञानी पुरुष के पास ऐश्वर्य होता है, वो इसके बारे में बताओ। जय सच्चिदानंद। ऐश्वर्य वो दशा की बात, ऐश्वर्य वो दशा है, उनकी अनुभूति है वो ऐश्वर्य है, उनकी हाजिरी है वो ऐश्वर्य है, उनकी हाजिरी का एनवायरमेंट है वो इनका ऐश्वर्य। बाह्य चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे आपने बताया कि रिद्धि इसमें वो नहीं पढ़ते हैं। प्रकृति के उदय में हो भी सकती है, नहीं भी होती है, मगर उसमें इसका इंटरेस्ट नहीं है। और ज्ञानी पुरुष की वैल्यू उससे है भी नहीं। ज्ञानी पुरुष की वैल्यू ऐश्वर्य से है। ऐश्वर्य का मतलब होता है उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका चारित्र, इनकी वैल्यू होती है ज्ञानी पुरुष के पास। तो इसीलिए हमारे लिए ज्ञानी पुरुष का जो ऐश्वर्य है वो सबसे बड़ी बात है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। जय सच्चिदानंद प्रभु। हेलो, जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद दो, ज्ञान दर्शन में रह सके निरंतर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, एक अभी मेरा छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करता हूँ कि 3-4 दिन पहले मेरे एक मित्र से फोन पे बात हो रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप तो रोज देव दर्शन करने जाते हैं, तो प्रभु से क्या मांगते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसा मांगता हूँ कि सब जीव को शांति मिले, सुख शांति मिले, ऐसा। तो मैंने बोला कि अगर आपको हो सके तो दर्शन करने के बाद ऐसा मांगिएगा कि मुझे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मिले। तो बोलते क्या बोला आपने? मैं बोला कि आप ऐसा मांगना कि हे श्री सिमंदर स्वामी, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, ऐसा आप मांगना। ऐसा मुझे एक ज्ञानी पुरुष से जानने को मिला, मुझे अच्छा लगा। तो बोलते ये तो अद्भुत वाक्य है, आपने क्या बताया मुझे, ये तो बहुत अद्भुत वाक्य है। बोलते मुझे लिख के भेजना ये। तो फिर मैंने ऑडियो में रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा स्वामी जी वो उनका सुन के कि ये उनके साथ आपने बोला था ना कि शेयर करना, तो उनसे शेयर करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। तो और स्वामी जी, ये जो आपका अद्भुत सेंटेंस है ना, ऐसा लगता है कि सब शास्त्रों का सार इसमें आ सकता है कि ज्ञानी के एक वाक्य में सारे शास्त्रों का सार होता है। तो जैसे आपने बोला है ना, नो डिटेलिंग, तो नो डिटेलिंग करने से स्वामी जी हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते अपने शुद्धात्मा के ऊपर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन शुद्धात्मा के ऊपर कर सकते हैं कि हम शुद्धात्मा छू, श्वासोश्वास से उस पर फोकस करने का हमको ज्यादा समय मिलता है। तो ये जो स्वामी जी आपका ये अद्भुत वाक्य है ना कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक,
ये बहुत गहन चिंतन के बाद निकला है स्वामी जी। और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जैसे आपने हमको कारण मोक्ष के पथ पे रख दिया स्वामी जी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हम कारण मोक्ष हमारा हो गया। ये सेंटेंस में जब बोलता हूँ ना स्वामी जी, ये जब ये मांगनी करता हूँ अपने शुद्धात्मा से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कारण मोक्ष हो रहा है, कार्य मोक्ष आगे हो जाएगा स्वामी जी। ऐसी प्रतीति होती है, जो मुझे अनुभव हो रहा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है स्वामी जी क्लियर। नहीं, आवाज जरा भी नहीं आ रहा है। ये जब बोलता हूँ ना, तो मुझे ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि मोक्ष तो अभी बहुत दूर नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है स्वामी जी। वैसे भी मुक्ति तो दूर नहीं होती है। हाँ अगर हमारे में ज्ञानता की दृष्टि खत्म हो जाए, हाँ, तो वो दृष्टि को ही करेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं करेक्ट कर रहा है। आज बराबर। तक हमने माध्यम से या तो सामाजिक माध्यमों से हमने ये जाना था कि हमारे मन वचन काया को सुधार, हाँ हमारे मन वचन काया को अच्छा बनाना है, हाँ हमारे व्यवहार को अच्छा, यही हमने सुना था। हाँ धार्मिक क्रिया है, तब जब त्याग करना है, ऐसा ही हमने सुना था। हाँ, अभी अध्यात्म विज्ञान में ये बता रहे हैं, हमको सिर्फ हमारी दृष्टि को ही करेक्ट करना है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बराबर बराबर। करेक्ट नहीं करना है। मन वचन काया सृष्टि में आता है। किसमें आता है? सृष्टि में। और पूरी दुनिया भी सृष्टि में आती है। हाँ, वो इंटरनल मैटर है, वो बाहर की बात नहीं है। नहीं है। तो अगर दृष्टि में वितरागता हो गई, तो हम वितराग हो गए। बराबर बराबर। प्रकृति कोई भी व्यक्ति की वितराग नहीं हो सकती। हाँ, प्रकृति के अंदर तो राग द्वेष वाले हिसाब ही निकलेंगे। होगा ही। सही बात है, सही बात है। इसीलिए हमको उसको देखना नहीं नहीं है। बराबर है स्वामी जी। अपनी दृष्टि में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग रहे, यही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बस बस और स्वामी, वही पुरुषार्थ बड़ा करके केवल दर्शन तक ले जाने का है। बस बस स्वामी जी, बस आपकी ऐसी कृपा बनी रहे हम सब पर, महात्माओं पर, और हमारा पूर्ण दर्शन खिल उठे स्वामी जी। ऐसे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। जय सच्चिदानंद। ईशान भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हर शाम को 8 बजे हमारा सत्संग होता है जूम में, तो वो गर्वरस के बारे में बात किया था, तो भावना बहन ने अच्छा समझाया था मुझे। तो उसमें मुझे ऐसा है कि अभी भी मेरे जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करने में अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें। तो आज आपने अभी बताया कि शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग होना चाहिए हमारा, तो वो शब्द रूपी मेरा निकलता है, तो भाव से नहीं होता है। तो भावना बहन ने भी समझा था कि आपका भी थोड़ा है ना, वो शुद्धात्मा की दृष्टि में बैठ नहीं पा रहे, तो आपसे थोड़ा और समझना है कि कैसे है। तो हमारा जो टॉपिक निकला था गर्भरस के बारे में निकला था, तो ऑफिस में मुझे बॉस ने बोला था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गर्भरस खा लिया, मतलब प्रकृति ने, ईशान ने गर्भरस चख लिया है। तो उस टाइम पे शाम को रिसेट मैंने ऐसे किया कि मैंने गर्भरस खा लिया, उसके लिए ये शुद्धात्मा को मुझे माफ करो। तो मैं शुद्धात्मा सीट में बैठ गया, जो भी है वो प्रकृति ने किया है। तो ये अभी थोड़ा मिक्सअप हो जाता है और थोड़ा पुरुषार्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि गलत पुरुषार्थ ना करूं मैं। मुझे ऐसा लगे कि मैं अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मगर कल मालूम करा कि अभी मैं थोड़ा रॉन्ग कर रहा हूँ उसमें। तो थोड़ा मुझे और समझाइए कैसे मैं पुरुषार्थ करूँ। पुरुषार्थ गलत या सही दोनों दृष्टि की बात है, इसमें एक्शन नहीं आता है। अच्छा। एक्शन के साथ हमारा पुरुषार्थ नहीं जुड़ा है। हमारा पुरुषार्थ कोई भी एक्शन में हमारा ज्ञान दर्शन कौन सा है, उसके आधार से हमारा पुरुषार्थ है। हम अगर युद्ध भी करते हैं, मगर हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध है। ज्ञान कौन सा शुद्ध है? मैं शुद्धात्मा हूँ। दर्शन कौन सा शुद्ध है? मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर ज्ञान दर्शन शुद्ध है,
फिर मैं बाहर युद्ध करते हैं प्रकृति, कोई फर्क नहीं होगा, फिर भी आप वितरागी हो। समझ में आया? मतलब जो भी वितरागता वो ज्ञान दर्शन की दृष्टि की बात है। वितरागता वो मन वचन काया के क्रिया का सब्जेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया कभी भी वितराग नहीं हो सकता है। मन वचन काया जो कर्मों की भुगतान करता है, वो कर्मों की भुगतान अज्ञानता के वश है, तो उसमें वितरागता नहीं हो सकती है। वितरागता ज्ञान दर्शन में होती है। समझ में आया? हाँ। आप अच्छा व्यवहार करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, वो दोनों व्यवहार कुदरती रचना है। मगर दोनों व्यवहार के समय अगर आपका ज्ञान और दर्शन शुद्ध है तो आप वितराग हैं। दुनिया के लोग कहेंगे कि आप अच्छे या बुरे हैं, वो दुनिया के लोग कहेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग तो बाहर का देखता है, हमको अंदर का देखना है। समझ में आया? हाँ। ये विज्ञान का, अध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आर्ट ऑफ विजन। क्या है? आर्ट ऑफ विजन। नहीं, वो कुदरती रचना वो मतलब शब्द रूपी ही है मेरे में। अभी भाव जो अंदर से आ रहे हैं ना, वो मालूम नहीं कि वो भाव से बोल रहा हूँ या शब्द से हो रहा है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। मगर मैं क्या कहता हूँ कि इसमें भाव और शब्दों की बात नहीं है। कुदरती रचना का मतलब होता है 5 तत्वों से बनी हुई अवस्था जिसमें आत्मा की हाजिरी है। तो ये 6 तत्वों से बनी हुई अवस्था, इसको कुदरती रचना बोलते हैं। उसमें शब्द या भाव को की बात ही क्या आई? जन्म से मौत तक 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, ये सब कुदरती रचना है। फिर उसमें ऑप्शन कहाँ है? बोलते नहीं है। नहीं ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं है तो फिर इसमें गलती होने की संभावना क्या है? जब जन्म से मौत तक 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर अवस्था कुदरती रचना है, फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, और बाकी ऑप्शन जो है वो अज्ञान है। कुदरती रचना नहीं देखते, वो सब रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य में भी सामाजिक सत्य भी हो सकता है, धार्मिक सत्य भी हो सकता है, मगर वो सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य में तो एक ही बात है, 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, पूरे ब्रह्मांड, मन वचन काया सहित पूरे ब्रह्मांड, ये सब कुदरती रचना है। उसमें तो एक ही सनातन सत्य है और कोई ऑप्शन नहीं है। रिलेटिव सत्य में बहुत ऑप्शन है और दुनिया फंसी है रिलेटिव सत्य में। सनातन सत्य में तो ऑप्शन नहीं है, तो कैसे फंसेगी? आपको समझ में आया? हाँ। कोई भी अवस्था को जब हम कुदरती रचना देखेंगे तो फिर पजल ही नहीं है। और इसमें उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, सहज बनने की जरूरत है। सहज, नॉर्मल। और एक है ये मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, ये कब बोलना चाहिए और कितनी बार बोलना चाहिए स्वामी जी? ये मतलब कभी कोई सांसारिक संजोग आ जाते हैं भारी, तो बोलने का, भाई ये परमात्मा मेरे को ऐसे संजोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये संजोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, तो मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग चाहिए। और जब भी एक अवेयरनेस होना चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, संसार के लिए लायक और सहायक नहीं चाहिए। और इसीलिए भीख और भय तो रहेगा ही नहीं। संसार के लिए लायक और सहायक मांगोगे तो भीख भी रहेगा, भय भी रहेगा। जब मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मांगते हैं तो भीख भी नहीं है, भय भी नहीं है, तो सनातन सत्य की बात है। खुद की अनुभूति की बात है, खुद की अनुभूति की बात है। उसमें तो कुछ मांगना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। नहीं, वो फ्री टाइम में प्रार्थना तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, मगर ऐसा कोई चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग चाहिए। ऐसा फिर मैकेनिकल हो जाएगा। ये जागृति की जरूरत है, ये कोई चैंटिंग नहीं है।
जैसे माला गिनते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। समझ गया मुझे। विज्ञान में कोई भी क्रिया मैकेनिकल हो गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वे रिलेटिव। समझ गया। जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। प्रगति करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी ब्रेक। हाँ, ब्रेक ले लो। आवाज आ रही है स्वामी जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं है बिल्कुल। मैंने इसको अनुभव किया है बिल्कुल कि मतलब कितना विज्ञान कितना काम करता है। जरा भी रिलेटिव की तरफ जरा भी जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी कुएं में मतलब गहरी खाई में घुसते जा रहे हो। लेकिन मैंने इसको कुदरती रचना और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये दो चीजें ध्यान रखी। इतना भारी संयोग थे, मतलब क्या क्या कहने का, लेकिन इस तरह से मेरे को बिल्कुल असर नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया मुझे। अब मतलब इसकी महिमा इतनी देखी मैंने कि इसके अलावा और सत्य कोई हो ही नहीं सकता स्वामी जी। और बड़ा पक्का हुआ ज्ञान में, बहुत पक्का हुआ ऐसे में। और भीख और भय भी नहीं, किसी चीज का भय भी नहीं था मेरे को। अब भीख भी नहीं थी एक्चुअली में, तो भीख भी नहीं थी, लेकिन सिचुएशन को मतलब निकलने के लिए उससे कुछ ऐसा ऐसा नाटक लग रहा था, कोई नाटक चल रहा है, इस तरह से मैंने उसको फील किया, अनुभव किया। मैंने इसको प्रैक्टिकल अनुभव किया कि कितने संगे आप जैसे बताते हैं कि साधन, संपत्ति, सत्ता, ये मतलब ये सब कितने वो है, मतलब मिथ्या है, मतलब इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो वाकई वो देखा कि सब ये ऐसे टेम्परेरी कर्म फल भोगने, कर्मों के साथी हैं, सब इकट्ठे हो गए और किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। और बहुत अच्छे से मैंने इस विज्ञान को अनुभव किया स्वामी जी। आपकी बहुत बहुत महिमा सच में इसकी। हाँ, और स्वामी जी जो कहते हैं विरोध करना ये पागल अहंकार है, इसका क्या अर्थ हुआ? विरोध करना। हाँ, मैं समझ गया। विरोध करना ये पागल अहंकार। आप विरोध किसका करते हो? आप ये मत समझो कि आप व्यक्ति का विरोध करते हो, आप कुदरत का विरोध करते हो इनडायरेक्टली। अच्छा। क्योंकि ये संजोग कुदरत ने दिया है, और वो कुदरत ने इसीलिए दिया है, आपके कर्मों का फल है, और आप विरोध करते हैं कर्मों। अच्छा। तो संजोग को स्वीकार करना, विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी संजोग है स्वीकार करो। हाँ, क्यों अपने कॉजेस का। हाँ, क्योंकि जो भी संजोग है अपने जीवन में, जो भी संजोग आते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारे सामने व्यक्ति वाले के साथ आते हैं, मगर सब कुदरती रचना है, उसमें विरोध किसका करेंगे? कोई भी व्यक्ति का विरोध ना करो, न अपने खुद के मन वचन काया का विरोध करो, न और कोई व्यक्ति का विरोध करो, उनको कुदरती रचना के रूप में ही देखो, खत्म हो गई बात। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि जो भी संजोग आता है वो जाने के लिए आता है जी। जो भी जन्म लेता है वो मृत्यु करने के लिए जन्म लेता है। करेक्ट। हाँ जी। मृत्यु हो ही रहा है, और जो संजोग आते हैं जाने के लिए आए। हम विरोध क्यों करते हैं इसका? कुदरत कहती है कि हम आपको ये संजोग इस प्रकार से दे रहे हैं कि आपका ये कर्मों का हिसाब है, हिसाब को आप स्वीकार कर लो तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। विरोध करना ये तो पागलपन है। विरोध करने का मतलब आप आपके हिसाब को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास आपने 5,000 रुपया उधार लिया है तो मांगने के लिए तो आएगा ना वो। बिल्कुल आएगा। तो जब मांगने के लिए आया था विरोध करते हो, भाई क्यों करते हो? करेक्ट। स्वीकार करो। आपका ये जो राइट ठीक बात है। आपने जो वचन दिया कि वीतरागता दृष्टि का विषय है, मन वचन काया करनी है, वीतरागता दृष्टि का विषय है। करेक्ट। तो दृष्टि तो दृष्टि के अंदर कोई भी अवस्था के लिए अपोज नहीं होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि कुदरती रचना है।
हाँ मन वचन 100% काया, तो नहीं। मन वचन काया हाँ। स्वीकार करे या न करे वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारी दृष्टि ठीक। के अंदर 100% अपना मन वचन काया या सामने वाले के मन वचन काया को कुदरती रचना ही दिखना चाहिए। दैट्स इट। उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सब समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल समझ आया। ये जो 100% मतलब ऐसा नहीं रहा तो ये तो मन वचन काया की बात होगी ना ये तो। नहीं 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 नहीं, मैंने दृष्टि की बात दृष्टि में कही। तो वही दृष्टि दृष्टि की में, बात कही ना आपने। दृष्टि में अगर आपको कोई भी संयोग का कोई भी हिस्सा कुदरती रचना नहीं दिखता है, वो आपकी अज्ञानता है और वो आपकी कमजोरी है। अच्छा। बाकी मन वचन काया स्वीकार करे कि ना करे वो कुदरती रचना है। हाँ हाँ। मन वचन काया वो कुदरती रचना है, तो वो स्वीकार करे कि ना करे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मगर हमारी दृष्टि स्वीकार नहीं करती है, वो तो हमारी कमजोरी है। वो हमारी कमजोरी है। हाँ, वो कुदरत हमारी है। हमको, ठीक है। कुदरत हमारी दृष्टि का फल देते हैं, मन वचन काया की क्रिया का फल नहीं देते हैं। करेक्ट करेक्ट। मन वचन काया खुद ही फल स्वरूप है। हाँ, मन वचन का फल स्वरूप है। उनकी अवस्था फल स्वरूप है, तो उनका फल नहीं आएगा। मगर वो फल के भुगतान के समय आपकी दृष्टि क्या है, उसका रिजल्ट कुदरत देती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी क्रिया वैसी सृष्टि नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर सामने दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उनके लिए हम प्रेयर तो कर सकते हैं आपस में। मतलब प्रेयर उनके लिए कर सकते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो, ये भी सत्य को पाएं। प्रेयर करो। मैं प्रेयर करने के लिए मना नहीं करता हूँ, मगर वो प्रेयर करने वाला भी हमको कुदरती रचना के रूप में ही दिखना चाहिए। हमको खुद को प्रकृति बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा। दोनों व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो क्या हम शुद्धात्मा नहीं है उस समय? हाँ। तो शुद्धात्मा को प्रेयर करने की जरूरत, शुद्धात्मा को प्रेयर करने की जरूरत है नहीं? प्रकृति को है। प्रकृति को है। तो प्रकृति प्रेयर करती है तो भी कुदरती रचना, नहीं करे तो भी कुदरती रचना। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रकृति का बहुत अच्छा। अपने मन वचन काया का टेंशन हम क्यों लेते हैं? हमारा मन वचन काया चलाने वाला भी कुदरत नहीं है? हाँ, कुदरत है, बिल्कुल 100% कुदरत है। तो फिर प्रेयर करेगा वो नहीं करेगा वो भी कुदरती रचना नहीं? हाँ। तो इसका लोड क्यों? हाँ सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक स्वामी जी, ठीक, बहुत अच्छा। और आज का भजन तो ऐसा उतना बहुत लगता है कि जैसे बिल्कुल सामने साक्षात बिल्कुल ही प्रकट हो गया कि मतलब अब कोई शंका जो कुछ बचा ही नहीं। अभी तो लगता है कि नहीं, कुदरती रचना और शुद्धात्मा, ये दो चीजें, ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान दर्शन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो ये दृष्टि में बस ये पक्का ये करना है बस। ये काफी अनुभव हुआ, संयोगों में अनुभव हुआ। भले ही अनुकूल और प्रतिकूल संयोग आप कहते हैं कि ये भी कुदरती रचना है, लेकिन इसको मैंने अनुभव किया, मैंने इसको अनुभव किया अच्छे से स्वामी जी। बहुत बहुत महिमा इसके ज्ञान की। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, नैनाबेन जोशी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી અમારું જે ઝૂમ નું જે ડિસ્કશન ચાલતું હોય છે ને, તો એને માટે છે ને આપનું એક સ્વર્ણિમ સૂત્ર છે, કહું હું તમને, એક મિનિટ. હા, એટલે આમ તો એમાં બધાને કોઈ પણ એક ભાઈ હતા ને, એને એમ લાગે છે કે આમાં સિદ્ધાંત તૂટી રહ્યો છે. અને એનું રીઝન પણ તમને ફક્ત તમે સાંભળી લો કે સ્વર્ણિમ સૂત્ર 32મું છે કે પ્રકૃતિ से कोई मनुष्य समर्थ हो सकता ही नहीं है। राम की सीता रावण उठा ले जाता है, दुर्योधन को कृष्ण भी नहीं समझा पाते हैं, महावीर स्वामी गोशालक को नहीं समझा सके।
तो उनका ऐसा कहना है कि इसमें सिद्धांत टूट रहा है। उनको बहुत बताया हम सभी ने, जो भी थे। मगर टूट रहा है वो तो शब्द हुआ है, एक्सप्लेनेशन मेरे को चाहिए। वेर इज द मिस्टेक? हाँ, नहीं, उनका ये कहना है कि आपके सत्संग में स्वर्णिम सूत्र में है कि नहीं वो पता नहीं, मगर आपके सत्संग में आपने ऐसे कहा है कि प्रकृति है वो समर्थ है मगर स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कुछ कहा है, ऐसे उन्होंने कहा। वो बेसिस पे वो बोल रहे थे कंपैरिजन करके कि ये इसमें कुछ गलत है करके। नहीं, मैंने वहां एंगल अलग बताया है। जब मैंने ये कहा कि प्रकृति किसी के भी समर्थ हो सकती है मगर स्वतंत्र नहीं है, हाँ बराबर है, तो वहां मेरा वेट था फ्रीडम के ऊपर। यूज योर पावर, पावर है मगर यूज नहीं कर सकते, मीन्स यू आर नो फ्रीडम। करेक्ट। तो ये एंगल बताया। अभी यहाँ मैंने क्या बताया कि भी सामर्थ्य नहीं है, उसका मतलब होता है वो किसी को भी समझाने के लिए समर्थ नहीं है। क्योंकि अगर वो समर्थ होते तो राम भी रावण को समझा सकते थे, कृष्ण भी दुर्योधन को समझा सकते थे, अगर समर्थ होते तो ऐसी सामर्थ्यता नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये एंगल की बात है। यहाँ व्यक्ति कितना समर्थ है तो कि सामने वाले को भी कन्विंस नहीं कर सकता है। बराबर। और इसीलिए प्रकृति समर्थ होती। समर्थ का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होना। ऐसी नहीं है। सभी व्यक्तियों की प्रकृति भी डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है, संजोग के ऊपर आधारित है। जो अर्जुन ने महाभारत के अंदर जो धनुष्य से महाभारत का युद्ध जीता, वही अर्जुन जो काव्य अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। तो इसमें सामर्थ्य कहाँ गया? कहाँ चला गया उनका? हाँ बराबर है स्वामी जी। और इसीलिए सामर्थ्य बोलना एक रिलेटिव सत्य की बात है। वास्तव में सामर्थ्य का फ्रीडम नहीं है किसी के पास, तो कब यूज करना कब यूज नहीं करना हमारे पास फ्रीडम ही नहीं है, तो सामर्थ्य है या नहीं है बोलने का कोई मीनिंग नहीं है। सही बात है स्वामी जी। मगर उनको मेरे ख्याल से ये वाला सुना था ना, तो उनको लगा वो कंपैरिजन कर रहे थे, सिर्फ शब्दों पे जा रहे थे। तो फिर बताया, मगर उन्होंने बताया नहीं स्वामी जी से पूछ रहा है, इसलिए मेरे बोला अच्छा ठीक है पूछ लेते हैं स्वामी जी से। कोई बात नहीं। मैंने दोनों सेंटेंस बोले हैं, वो बात सही है, उसमें कोई गलती नहीं। बराबर है। दोनों समय एंगल अलग अलग है। सही बात है। हम लोग ने वही बताया उनको कि ये एंगल डिफरेंट एंगल से कहा था, मगर वो आपके मुंह से सुनना चाहते थे, तो ना अच्छा हम पूछ लेंगे स्वामी जी। कोई बात। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट चंद्रा कुमार। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, चंद्र कुमार। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज बोलिए। स्वामी जी, अभी सत्संग में ऐसा सुना हूँ कि किसी का भी प्रकृति वितराग नहीं हो सकता, राग देश वाला ही होता है, ऐसा करके। यस। तो स्वामी जी, जैसे कि तीर्थंकरों का मूर्ति तो उनकी जो प्रकृति तो वितराग होता है ना स्वामी जी? ये किसने कहा? जैसे कि जितने तीर्थंकरों की मूर्ति बनता है वो वितरागता का। आप मूर्ति की बात करते हो कि व्यक्ति की बात करते हो? पहले ये डिसाइड करो। हाँ, मूर्ति तो वितरागता की रहती है। मूर्ति की बात करते हो या जिंदे व्यक्ति की बात करते हो? पहले ये डिसाइड करो। मैं सोच रहा था स्वामी जी, जैसे कि तीर्थंकर जो जिंदे हैं वो उनकी प्रकृति तो वितराग ही रहता होगा, ऐसा सोच रहा था अभी तक। वितरागता दृष्टि में होती है, मन वचन काया में नहीं होती है। मन वचन काया में तो युद्ध भी करते हैं, क्यों भूल गए आप? हाँ स्वामी जी, याद तो आ रहा है कि अर्जुन भी युद्ध किए, राम भी युद्ध किए। तो ये प्रकृति वितराग कैसे हो सकती है? दृष्टि में वितरागता होती है। हाँ, प्रकृति किसी का वितराग नहीं हो सकती। प्रकृति किसी की भी वितराग नहीं हो सकती है। प्रकृति तो जो कर्म बने हैं उसके फल स्वरूप ही होती है, और कर्म बने हैं तो अज्ञानी है। वितरागता से तो कर्म बनते नहीं है, और जो भी कर्म की भुगतान करते हैं उसमें वितरागता कहाँ से आएगी जब कर्म ही अज्ञानता से बने हैं? तो जी। तो वितरागता वो दृष्टि का सब्जेक्ट है, वो मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है। नहीं।
और इसीलिए कोई व्यक्ति की प्रकृति वितराग है ऐसी हम नहीं बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति की प्रकृति सरल है ऐसे बोल सकते हैं, वितराग नहीं बोल सकते हैं। जी स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मुझे ही कंफ्यूजन था थोड़ा कि तीर्थंकरों की मूर्ति वितराग, उनकी मतलब शरीर से भी वितराग रहते हैं ऐसा मैं सोच लिया। हाँ, नहीं, मूर्ति वितरागता का प्रतीक है वो बराबर है, उनका लाइव वितराग नहीं था। हाँ। मूर्ति तो बराबर है, मूर्ति वो वितरागता का प्रतीक है, मगर उनका लाइव जो था सभी तीर्थंकरों का लाइव। लेकिन जो मूर्ति, जी स्वामी जी, जो मूर्ति बनता है वो प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए बनता है कि अंदर की दशा को? दशा। अच्छा, बाहर की दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जी, या खास करके अपने हिंदुस्तान में एक ही धर्म ऐसा है जिनमें भगवान को वितरागता के फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके रिलेटिव फॉर्म में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। और राम और कृष्ण को तो रिलेटिव फॉर्म में प्रोजेक्ट किया। जी स्वामी जी। स्वामी नारायण को रिलेटिव फॉर्म में प्रोजेक्ट किया, और जितने भी भगवान हैं क्राइस्ट को रिलेटिव सत्य में प्रोजेक्ट किया, यानी उनकी बॉडी को प्रोजेक्ट किया। जैन धर्म में कोई व्यक्ति की बॉडी को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, वितरागता को प्रोजेक्ट करते हैं। इसीलिए सभी मूर्तियां एक ही प्रकार की होती है। यहाँ तो राम के पास धनुष्य है और कृष्ण के पास चक्र है, अभी क्या करोगे? दोनों अलग अलग है, अलग हो गया। मगर 50 मूर्ति देखोगे जैनों की, तीर्थंकरों की, एक ही प्रकार की होगी जी, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रतिपादन नहीं करता है, उनकी दशा को प्रतिपादन करता है। जी स्वामी जी। हाँ, ऐसा समझ में आता है तब तो कोई पजल है ही नहीं स्वामी जी कि जितनी मूर्ति है वो अंदर की वितरागता को प्रदर्शित करती है। लेकिन जनरल हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये मूर्ति है, ये उनका प्रकृति का प्रतिपादन करता है, ऐसा वो सोच सही नहीं है। सही जी स्वामी जी, यही कंफ्यूजन था मुझको। ओके, और कोई प्रश्न है? नहीं स्वामी जी, बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कोई ना, किसी का प्रश्न तो नहीं है अभी, किसी का राइज हैंड नहीं है, तो किसी को पूछना हो तो राइज हैंड कर सकते हैं। मोना गर्ग। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा वीडियो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बाहर। कोई बात जी, कोई बात। विषय में जानना था कि संजोगों में भाव दे तो क्या क्रिया होती भाव में अपने आप कैसी शक्ति होती है कि वो परमाणु गठन कर देता है? भाव में क्या ऐसा है? जी हाँ, स्वामी जी ये पूछना चाह रही थी कि भाव जो है, जब भी हम संजोगों में भाव करते हैं तो शुद्ध परमाणु यूनिवर्स से सक होते हैं, वो प्रक्रिया मतलब कैसे होती है? भाव में अपने आप में कोई शक्ति है? कैसे ये सब होता है? भाव के अंदर शक्ति आत्मा की हाजिरी से आती है। आत्मा नहीं है तो भाव भी नहीं कर सकते। हाँ, और इसीलिए आत्मा की हाजिरी में जब भाव होता है तो वो भाव के आधार से वो शुद्ध परमाणु जो यूनिवर्स में पड़े हैं वो सक हो जाते हैं और कोट हो जाते हैं। समझ में आया? हेलो हेलो। हाँ स्वामी जी, डिस्कनेक्ट થઈ ગયા લાગે છે। ओके ओके, नहीं नेक्स्ट कोई बात नहीं। રીટાબેન પટેલ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। हाँ,
मैं ये मध्यलोक में जो 15 क्षेत्र होते हैं ना। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भुज से। आप पहली बार जुड़े क्या? नहीं, वैसे मैं जुड़ती तो हूँ, लेकिन एक दो बार ही पूछा है प्रश्न। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके हाँ, कोई बात तो ये जो क्षेत्र होते हैं ना, वो क्षेत्र यानी क्या होता है, उसका मतलब क्या क्षेत्र होता का मतलब होता है डिफरेंट प्लेस, क्या होता है? अलग अलग जगह रहने की, इंसान को रहने की अलग अलग जगह। એટલે ये पृथ्वी का गोला जैसे होता है, ऐसे ही गोले होते हैं। हाँ, ऐसा दूसरा प्लेनेट है। अच्छा, हाँ हाँ। मैं वो सत्संग में जुड़ती हूँ ना, तो क्षेत्र के बारे में बात निकली थी ना, तो क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसे तो 15 क्षेत्र है अलग अलग प्रकार के। और ये जीव और आत्मा के बारे में पूछना था। जीव का मतलब ही आत्मा ही होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं, जीव का मतलब होता है जो जन्मता है, जीता है, मरता है, वो जीव है। और जो जन्म लेता है, नहीं जीता नहीं है, मरता नहीं है, परमानेंट है, वो शिव है। शिव का मतलब परमात्मा, जीव का मतलब प्रकृति। हाँ, એટલે प्रकृति को ही जीव बोलते हैं ना, वैसे तो। प्रकृति को जीव बोलते हैं और परमात्मा को शिव बोलते हैं। जीव बोलते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दिलीप भाई। हेलो, अनम्यूट 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 अनम्यूट। अभी नहीं हुआ अभी। હવે થઈ ગયું હવે? હા, થઈ ગયું. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, એક આપતું સૂત્ર છે, શેલ આઈ આસ્ક યુ ગુજરાતીમાં પૂછું છું? નો પ્રોબ્લેમ. ગુજરાતી એટલા માટે. યસ યસ. સૂત્ર નંબર 712. દ્રષ્ટિ બદલ્યા પછી બે પ્રકારના પુરુષાર્થ છે. મૂળ પુરુષાર્થ એ ફક્ત જાગૃતિ છે, એટલે કે પોતાના મૂળ સ્વભાવમાં રહેવું, તે જાગૃતિ સહાયક પુરુષાર્થ છે. એ મૂળ પુરુષાર્થને સહાયક છે. દાખલા તરીકે મોક્ષ માર્ગને લાયક અને સહાયક સંજોગોની પ્રાર્થના કે ભાવના કરવી કે સહાયક પુરુષાર્થ કહેવાય. અને આત્માના ગુણની ભજના કરવી, દાખલા તરીકે કે પ્રકૃતિ પાસે લિમિટેડ જ્ઞાન છે, એની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, એ મૂળ પુરુષાર્થ કહેવાય. ઓકે, હવે આમાં જરા કન્ફ્યુઝન થાય છે કે બે પુરુષાર્થ છે. મૂળ પુરુષાર્થ એ ફક્ત જાગૃતિ છે, પણ જાગૃતિ એ પુરુષાર્થ તો નથી ને? हाँ, जागृति थी पुरुषार्थ થાય છે. हाँ, એટલે मूल पुरुषार्थ दो प्रकार का है। उसका मतलब ये है कि एक प्रकार का पुरुषार्थ ऐसा है कि मैं प्रकृति से संपूर्ण अलग हूँ, क्वालिटी वाइज, नेचर वाइज, ये सेपरेशन। अगर प्रकृति दुखी है तो मैं अनंत सुख वाला हूँ, ये जागृति की बात है, उसमें कुछ करना नहीं है। जागृति की बात है, हाँ, उसमें कुछ करना नहीं है। तो ये मूल पुरुषार्थ है। इसमें दूसरा पुरुषार्थ कौन सा है कि मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, वो सेकेंडरी पुरुषार्थ है, जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? नहीं स्वामी जी, जरा कंफ्यूजन अभी तक भी है। मूल पुरुषार्थ ये है कि हमको प्रकृति और परमात्मा दोनों को स्वभाव से अलग रखना है, ये हमारा मूल पुरुषार्थ है। मैंने कहा था, मैंने परम विनय की डेफिनेशन यही दिया है कि प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति और परमात्मा को अलग रखे, अपने अस्तित्व से, अपने स्वभाव से और अपनी क्वालिटी से, और इसी को कहते हैं परम विनय, और परम विनय से मोक्ष है। उसमें कोई क्रिया या भावना कुछ नहीं है। तो ये मूल पुरुषार्थ है। उसके साथ दूसरा मूल पुरुषार्थ सेकेंडरी कौन सा है, जो सब्जेक्ट टू मूल पुरुषार्थ है, सब्जेक्ट टू सोल है, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है, सहायक संजोग है, वो मानते हैं जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। और ये तो अभी वर्तमान में ही उपयोग करना है सेपरेशन का, तो एट प्रेजेंट तो वो मूल पुरुषार्थ है। मगर सेकेंडरी पुरुषार्थ कौन सा है, हम कभी कोई भी संजोग में प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, वो मेरा भाव है।
जिनका रिजल्ट मेरे को नेक्स्ट बर्थ में मिलने वाला है। बस में ये मेरी डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं है। आप समझे? ये कॉज एंड इफेक्ट की बात है। और यहाँ आप जब प्रकृति जब भुगतान करती है, प्रकृति जब वेदना की भुगतान करती है, उस समय ही आपकी जागृति रहती है कि प्रकृति तो वेदक है और मैं प्रकृति से मुक्त निर्वेदक ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो ये मेरा मूल पुरुषार्थ हो गया। इसमें कुछ पाना की बात नहीं है। सेपरेशन ऑफ रिलेटिव एंड रियल विच इज एग्जिस्टेंस एंड नेचर। बराबर, समझ में आया। राइट। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती साहब। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका चरणों में मारा कोटि कोटि प्रणाम हो। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, एक प्रश्न એ છે કે અમે આપણે એવું શીખ્યા કે જે સંજોગો આવે સામેથી તો આપણે એને નિમિત્તને નિર્દોષ જોવાનો। તમારો વિડિયો બંધ છે? હા, હવે ચાલુ થયો। ઓકે, બોલો બોલો બોલો। તો નિમિત્તને નિર્દોષ જોવું એવું આપણે શીખ્યા આપણે। તો સામેવાળાના એવિડન્સ એવા આવે કે આપણે એને માફ કરી દીધો, નિર્દોષ જોઈ લીધો, કાં તો મેં કોઈની સામે કોઈ એવું અવિવેકપણું કર્યું તો સામેવાળાએ મને માફ કરી દીધો। તો કુદરતના કાનૂનના હિસાબે જો આમ નિમિત્તને નિર્દોષ જોઈએ છે તો કુદરતના કાનૂનથી એ છુટકારો નિર્દોષ થઈ ગયો કે એને પરિણામ સ્વરૂપે કર્મ આવવાનું? सबसे पहली बात यह है कि निमित्त को निर्दोष देखना, ये जो हम समझा है, अभी तक हम समझ रहे हैं या तो समझ रहे थे, उसमें गलती क्या हो गई? हमारे सबकी कॉमन गलती क्या हो गई? हमने हर समय सामने वाले को निर्दोष देखा और खुद को दोषित देखा। ये गलती हो गई। जब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ठीक है, तो उसमें मेरे मन वचन काया के अलावा सब कुदरती रचना है, मेरा मन वचन काया कुदरती रचना नहीं है ना? तो फिर उसको दोषित क्यों देखते हैं? दोषित नहीं देखा, अम्मी कही तो आपने એને माफ कर दीजो। नहीं, मैंने क्या कहा? माफ करने की बात। अगर आपने किसी के ऊपर क्रोध किया तो क्या करोगे? क्रोध थी गयो। हाँ, तो फिर क्या करोगे? फिर कैसे देखोगे? ज्ञान दर्शन से बताइए मेरे को। आप समझाओ। यानी क्रोध प्रकृति ने किया है तो हमारी प्रकृति भी कुदरती रचना है, सामने वाले की भी प्रकृति कुदरती रचना है, और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, ये हमको देखना है। फिर मेरी प्रकृति अच्छी है बुरी है, सामने वाले की अच्छी है बुरी है, डिटेलिंग में क्यों जाते हो भाई? समझ में आया? अभी तक गलती क्या किया हमने? यही किया भाई, दुनिया के सभी लोग निर्दोष हैं, मैं ही दोषित हूं। भाई ऐसा क्यों बोलते हो? आपका मन वचन काया भी कुदरती रचना है और ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन वचन काया कुदरती रचना है, मगर गलती हमारी ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी गलती कौन सी हो गई हमारी? हम अभी तक क्या समझते थे ज्ञान लेने के बाद कि मेरा नाम चंदूलाल है, मैं चंदूलाल हूं और मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है। यही गलती हो गई हमारी, और उसके लिए फिर हर समय चंदूलाल ही शुद्धात्मा को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। समझ में नहीं आता है कि भले ज्ञानी पुरुष ने बोला है, उनके पास ज्ञान था, अनुभव था, प्रेजेंटेशन उनका ये था, हमको तो सही समझना चाहिए। और इसीलिए ये बात को समझना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और ये मन वचन काया कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए साधन मात्र दिया है। कर्म खत्म हो जाएगा, लोग उसको जला देंगे,
मगर चंदूलाल आत्मा का अनुभव कैसे कर सकता है? मगर ये गलती हो गई। और इसीलिए कई सारे महात्मा प्रश्न करते हैं, स्वामी जी अभी ज्ञान ले लिया, 15 साल हुए, 25 साल हुए, अभी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मैंने बोला अनुभव किसको करना है? चंदूलाल को करना है। चंदूलाल आत्मा का अनुभव कर सकता है। चंदूलाल खुद ही कुदरती रचना है। तो ये हमारी जब जहां तक हमारी दृष्टि सही नहीं होगी, हमको ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये शब्दों के ऊपर मत जाओ, शब्दों के पीछे जो मर्म है उनके ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर शब्दों का अर्थ पे गए, इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो गई। अभी आप देखो कि मैं क्या कहता हूं, मैं तो नामधारी हूं और मेरे अंदर शुद्धात्मा है, यानी वो सेकेंडरी हो गए। सेकेंडरी नहीं है, शुद्धात्मा फर्स्ट है। मैं शुद्धात्मा हूं और चंदूलाल कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। और वो कुदरत ने दिया है, कुदरत चलाता है और खत्म भी कुदरत करेगा। मगर चंदूलाल कभी शुद्धात्मा का अनुभव कैसे कर पाएगा? वो करना भी नहीं है उनको। तो वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है, वो शुद्धात्मा का अनुभव करने का साधन थोड़ी है। मगर ये गलती हो गई हमारी समझने में। और फिर आगे बढ़ना चाहेंगे, कैसे बढ़ोगे? समझ में आया? हाँ जी, हाँ स्वामी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सुना है सत्संग के माध्यम से, उसमें यही सुना है कि भाई पूरा जगत निर्दोष है मगर मैं दोषित हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये मनोवचन काया भी निर्दोष है और दुनिया के हर व्यक्ति के मनोवचन काया निर्दोष है। और मैं शुद्धात्मा हूं और ये मन वचन काया जो जिसका भी है वो कुदरती रचना है। किसी को दोषित देखने की, कर्ता पद से या मालिक की भाव से देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। ओके ओके ओके। और कोई प्रश्न है? ना जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सीमा गुप्ता। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे डिस्चार्ज होते हुए हर संजोगों में सेपरेट रहना, उसके लिए मूल पुरुषार्थ क्या हो सकता है? जैसे हमको कभी कभी जागृति आती है कि ये प्रकृति डिस्चार्ज हो रही है, मैं सेपरेट हूँ, ये प्रकृति खाना बना रही है, मैं अलग हूँ। ये तो फिर रेयर कभी कभी होता है। हर संजोगों में सेपरेट रह सके, इसके लिए मूल पुरुषार्थ हमारा क्या हो सकता है स्वामी जी? हर संजोगों में सेपरेट रह सके, इसमें हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि एक जड़ है, एक चेतन है, एक विनाशी है, एक अविनाशी है, एक कुदरत चलाता है और एक स्वयं चलता है। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और एक लगता है, वही तो सामीप्य भाव की भ्रांति है। सामीप्य भाव, ये सामीप्य भाव इतना है, एकदम से हम उससे अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सामीप्य भाव है। तो सामीप्य भाव को तोड़ने के लिए ही तो विज्ञान है। विज्ञान रिलेटिव सत्य की सभी बिलीफों को डिमोलिश करता है। और बिना बिलीफ सामीप्य भाव नहीं हो सकता। हाँ जी बिलीफ। तो सामीप्य भाव को तोड़ना है तो विज्ञान का, कुदरती कानून का, सनातन सत्य का जब उपयोग नहीं करोगे तो आपकी बिलीफ टूटेगी नहीं, तो फिर विज्ञान का उपयोग नहीं हो सकेगा। तो विज्ञान का उपयोग करना ही रॉन्ग बिलीफों को खत्म करना। मगर कैसे खत्म करेंगे? जब अवस्था में डिटेलिंग में जाएंगे, खत्म नहीं होगी। अवस्था को तो रिलेटिव सत्य नहीं देखना है, कुदरती रचना देखना है। जैसे रिलेटिव सत्य में गए, मैंने किया, आपने किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, खत्म हो गया। फिर आप सनातन सत्य में नहीं जा सकते हैं, फिर रिलेटिव सत्य में ही चले जाओगे। इसमें से फिर बाहर निकलना आसान नहीं है। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ में आया स्वामी और जी। इसीलिए जो भी बातें दादा भगवान ने कही है, वो बात जहां तक आपकी दृष्टि में विज्ञान की दृष्टि नहीं बनेगी, वहां तक विज्ञान समझ में नहीं है। ये धर्म की बात नहीं है।
आपने अभी तक कितने अवतारों से धर्म को समझा है, और हर धर्म के अंदर क्रिया का ही इम्पोर्टेंट है, और वो क्रिया शुभ क्रिया होनी चाहिए, अच्छी क्रिया होनी चाहिए, खुद को भी परेशान नहीं होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी परेशान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार की दृष्टि से ये हमारा धर्म और सामाजिक जीवन चलता था। अभी आध्यात्म मार्ग में ये बात नहीं चलेगी। आध्यात्म मार्ग में तो मन वचन काया तुम्हारा और ब्रह्मांड के कोई भी व्यक्ति का कुदरती रचना है, फिर डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता क्यों? अच्छी है, बुरी है, लाइक है, डिसलाइक है, पसंद है, ना पसंद है, सुख वाली है, दुख वाली है, क्यों जाते हो आप? जब आपने कुदरती रचना बोल दिया तो फिर नो डिटेलिंग। डिटेलिंग में जाते हैं तभी पजल होता है। समझ में आया? जी स्वामी जी, जैसे एक सात्विक प्रकृति भी इसमें एक बाधक हो सकती है। जैसे एक सात्विक प्रकृति किसी को दुख नहीं देना। कोई भी सात्विक प्रकृति है, असात्विक प्रकृति है, मगर है कुदरती रचना। राम ने लाखों लोगों का रावण के साथ युद्ध करके मार दिया, वो भी कुदरती रचना। और रावण सीता जी को उठा के ले गए, वो भी कुदरती रचना। हम क्यों डिटेलिंग में जाएंगे? जब डिटेलिंग में जाएंगे तभी आप कहेंगे न कि राम ने अच्छा किया, रावण ने बुरा किया, यही कहोगे ना। मगर आप दोनों को कुदरती रचना देखोगे, वही तो वितरागता है। नो राग एंड नो द्वेष। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि हमारी दृष्टि को रिलेटिव सत्य से ऊपर ले जाओ, जो सनातन सत्य है, और वहां वितरागता है। रिलेटिव सत्य में वितरागता नहीं है। रिलेटिव सत्य में शुभ अशुभ है, पाप पुण्य है, और सनातन सत्य में वितरागता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी हमको, गोल गोल नहीं चलेगा। साइंस जो होता है वो एग्जैक्ट होता है, रिलेटिव सत्य होता है वो व्यू पॉइंट होता है, और सबका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है रिलेटिव में। मगर साइंस में व्यू पॉइंट नहीं होता है, सबके लिए एक ही होगा और एक ही रहेगा, अनुभूति भी एक ही रहेगी। भले मेथड अलग हो सकती है मगर प्रिंसिपल सेम रहेगा। जी स्वामी जी। कितने अवतारों से हम ये करते हैं, कितने अवतारों से करते हैं। तो हमारी दृष्टि में बहुत बहुत गलती है अभी भी, और इसीलिए हम ये विज्ञान को नहीं समझ पाए। विज्ञान वो सिद्धांत का विषय है, विज्ञान वो दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया का सब्जेक्ट ही नहीं है। जब ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, फिर कुदरती रचना में हम डीप में क्यों जाते हैं वो समझ में नहीं आता है। या तो आप बोलो कि मेरी रचना है तो फिर डीप में जाओ, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कुदरती रचना बोलते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दो क्यों बात करते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी स्वामी जी, बहुत अच्छे से आया समझ में कि हम विज्ञान का यूज नहीं करते तो हमारी बिलीफ टूटती नहीं है। तो हम रिलेटिव्स में उसमें हम गहरे में उसके चले जाते हैं फिर उसके, है ना। वही बात है। आज कोई व्यक्ति मंदिर में गया और मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद उनकी इच्छा पूरी हो गई, और फिर सत्संग में आके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आज मेरे को 6 महीने से या 5 साल से मेरे को प्रॉब्लम था, मगर मैंने भगवान की भाव से पूजा किया, प्रार्थना किया, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ये जब उन्होंने सबके सामने बोला तो सबको क्या लगा, नहीं हमको भी अपने प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बस ये रिलेटिव सत्य हो गया। जी हाँ भाई, उनका उदय कर्म है, आप उनको कुदरती रचना क्यों नहीं देखते हैं? समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी, अच्छे से समझ। कुदरती रचना क्यों नहीं देखते? वही तो आपकी गलती है। वही गलती है स्वामी जी। तो विज्ञान को समझने के लिए आपको साइंटिफिक विजन की जरूरत है, और इसीलिए साइंटिफिक विजन तब आएगा जब आपके विजन में हर संजोगों को
कुदरती कानून से देखने की दृष्टि होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ से देखने की दृष्टि होगी, सनातन सत्य से देखने की दृष्टि होगी, रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखने की, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि देखने की नहीं होनी चाहिए। वो देखोगे वहां तक तो आपके पास रिलेटिव सत्य है ही, सामाजिक कहो या धार्मिक, दोनों रिलेटिव सत्य है। अध्यात्म में सामाजिक धार्मिक दोनों नहीं आता है, तो बात समझनी पड़ेगी। हाँ जी स्वामी जी, स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए। नहीं, मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब प्रगति करो। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चंद्रकांत भाई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलो से कैसे स्वामी जी आप? बस सब कुछ ठीक है। हाँ स्वामी जी, थोड़ा सा एक पजल था एक्चुअली। पजल इन द सेंस विज्ञान के बारे में ही है कि हमारी जो प्रकृति उकलती है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर उकलती है। तो हाइपोथेटिकली समझो किसी ने 500 साल 700 साल पहले जन्म लिया होगा और उसके वो टाइम में ये भाव रहे होंगे कि मुझे एक क्षेत्र का क्या बोलते किंग बनना है या मिनिस्टर बनने का है। अभी समझो पूरा भुगतान करके अभी ये समय में अगर मनुष्य जन्म में आया होगा अभी के ईरा में, तो ये बेसिकली ये उकलेगा जैसा उसने पावर की बात की होगी कि मुझे पावर चाहिए करके, राजा मतलब मुझे पावर चाहिए करके लोगों की सेवा करनी, जो भी भाव होंगे। तो अभी जो होगा, अभी तो लोकशाही हमारे यहाँ पे, तो वो जीव को वो पाप पुण्य के आधार पे ही मिलेगा, वो समझता हूँ मैं। बट ये फिर अलग फॉर्म में आएगा ना, वो कहीं मिनिस्टर बन जाएगा या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं विज्ञान के आधार पे कि कैसा रहेगा। वो तो जिस प्रकार की भाव में क्वालिटी होगी उसी प्रकार से उसको पोस्ट मिलेगी। हाँ, पोस्ट मिलेगी। राइट। भाव में अगर संपूर्ण प्योरिटी होती, क्वालिटी होती, अच्छी क्वालिटी होती है तो उनको ऐसी हायर पोस्ट मिलेगी, उनका कोई बॉस नहीं होगा। राइट। और भाव में कमी होगी तो उनका पोस्ट मिलेगी मगर उनके ऊपर बॉस तो होगा ही। हाँ। और जितनी भाव में कमजोरी इतनी लो पोस्ट मिलती है, पोस्ट मिलेगी आपको। बराबर है। समझ रहा हूँ मैं, मतलब विज्ञान इस प्रकार से जो भाव है उसके आधार पे अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस क्या है उसके है ना। अब किसी ने 500 साल पहले ऐसा सोचा होगा कि मुझे अच्छे प्रवास का साधन चाहिए और वो टाइम में रथ होगा, जो भी होगा, तो ये समय में ये जैसा एरोप्लेन है इस टाइप से उकलेगा ना। ऑफ कोर्स है ना, जो इंटेंशन मैटर बेसिकली, मुझे सुख की कामना था कि मुझे अच्छा सुकून वाला प्रवास जो भी है, मतलब यस। तो वही था एक्चुअली, मतलब हमने जो इंटेंशन बांधा है उसके आधार पर ही प्रकृति ये इरा में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देगी। बिकॉज जो कर्म बनते हैं वो इंटेंशन से बनते हैं, वो एक्शन से नहीं बनते हैं। राइट। और कुदरत इंटेंशन का रिजल्ट देते हैं, द सेम टाइप ऑफ इंटेंशन, at that time they give you the result to you। बराबर। तो इंटेंशन सेम रहेगा, एक्शन का फॉर्म है वो तो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस रहेगा। सही है स्वामी जी। तो वो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, जितना समझ में आ जाएगा तो आपको इतना आनंद आएगा इंटरनली। हाँ, ये पूरा प्योर साइंस ही है बेसिकली। सोचते हैं तो फिर वो उसमें और उलागड़ा होते जाता है। अगर आप रिलेटिव सत्य में चलेंगे तो फिर पजल शुरू हो जाएगी। हाँ स्वामी जी, कभी कभी ऐसा पजल होता है ना, अभी प्रकृति शायद हम लोग लेके आए होंगे, अभी ये रिलेटिव में ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना ऐश्वर्य होना चाहिए कि ये हम अध्यात्म मार्ग के लिए यूज करें करके। ये डिस्चार्ज के पार्ट समझना हमें कि कैसा है, हाउ इज इट? नहीं, डिस्चार्ज के अंदर डीप में जाना ही नहीं है हमको। अच्छा, खाली कुदरती रचना देख के उससे निकल जाने का। मोर देन इनफ, आवर विजन इज इनफ। ओके। कुदरती रचना, गुड एंड बैड, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। Profit and loss, that is not our subject. Gain and loss, that is not our subject. किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरी प्रकृति है, that is not our subject. हमारा सब्जेक्ट है मेरी प्रकृति या दुनिया की कोई भी व्यक्ति प्रकृति को, मेरे को कुदरती रचना ही देखना है। और कुदरती रचना का मतलब होता है nobody is independent to do anything. बराबर। परफेक्ट स्वामी। जो कुदरत करवाएंगी वो ही करना पड़ेगा और इसीलिए वो इनोसेंट है। बराबर। फिर हमारा मनोचन का है या दुनिया की कोई भी व्यक्ति का है। हाँ, सही बात आपकी एकदम। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, शुभ भाव में हम लोग थोड़ा सा एंटेंगल हो जाते हैं, उसको अटैच हो जाते हैं,
तो Yes. आपने एकदम सही फरमाया कि उसको हमें कुदरती रचना ही देखने का और वो चंद्रकांत का भाव है करके निकल आने का वहां से। हाँ, तो क्योंकि अल्टीमेट साइंस तो यही है, हमको तो बड़ा अपने मन वचन काया से मुक्त रहना है। सही अगर हम सही अपने मन वचन काया से मुक्त रहते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड से मुक्त हैं। बराबर बराबर स्वामी जी। हमको ब्रह्मांड से ऐसे मुक्त नहीं होना है। हाँ हाँ ब्रह्मांड का संबंध मन वचन काया के साथ है, कर्मों का। और अगर हम अपने मन वचन काया से मुक्त रहते हैं तो हम हाँ पूरे ब्रह्मांड से मुक्ति है। एकदम सही स्वामी जी। टच अगर हम पॉइंट जो अलग अलग व्यक्तियों से मुक्त होंगे तो कैसा काम चलेगा? वो तो सही इतना अवतार चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। टच पॉइंट से हमें बाहर निकलना है वहां से, जहाँ हाँ, मनोचन का आया वहीं से बाहर निकल जाना बस 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 है। बस। सही है स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। आप जय कहाँ सच्चिदानंद। रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं पुणे में रहता हूँ स्वामी जी। पुणे में। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। चंद्रा कुमार, आपकी आवाज नहीं आ रही है चंद्रा कुमार। कहाँ है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, चरण विधि में है एक वाक्य है, समर्पण जब करवाते हैं तो इसमें लिखा है, हे विश्वबंध ऐसे प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु, आप निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप साजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी त्रैलोक्य प्रकाशक हो। फिर मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मन वचन काया नाम तथा नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। इसमें अनंत ज्ञान अनंत दर्शन तो आत्मा के लिए है, फिर मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म बोल रहे हैं स्वामी जी, इसको थोड़ा समझाइए। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म का मतलब होता है, भाव कर्म का मतलब होता है जो भाव करने वाला है वो भाव कर्म है। भाव करने वाला है, जैसे प्रतिष्ठित आत्मा भाव करता है, इससे जो बनता है वो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म का मतलब होता है अभी जो हम स्टॉक में लेकर आए। और नो कर्म का मतलब होता है अभी हमारे सामने उकल रहा है, यानी डिस्चार्ज हो रहा है, वो नो कर्म है। सत्ता में है वो द्रव्य कर्म है, और आज नए कॉज बांधते हैं वो भाव कर्म है। कर्मों को बांधते हैं तब भाव कर्म है। अगर वो कर्म बांधने के बाद जब सत्ता में रहेगा, उदय में नहीं आएगा, वहां तक इसको द्रव्य कर्म कहेगा, और जब उदय में आएगा तो इसको नो कर्म कहेगा। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, ये 3 स्टेज है। एक ही कर्म की 3 स्टेज है। जब कर्म चार्ज करते हैं तो भाव कर्म होगा, सत्ता में रहेगा तो वो द्रव्य कर्म होगा, और जब उदय में आएगा तो वो नो कर्म बन जाएगा। समझ में आया? जी जी। मन वचन काया नाम तथा नाम की सर्व माया आप प्रगटात्मा स्वरूप। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा शुद्धात्मा में भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म नाम और नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। इसका मतलब है कि हे परमात्मा, मैंने कई बार कहा है कि परमात्मा की साक्षी से आप अपने मन वचन काया भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म नाम और नाम की माया कुदरत को समर्पित करो। भले वहां शुद्धात्मा को बताया, मगर शुद्धात्मा की हाजिरी में कुदरत को समर्पित करो, क्योंकि मन वचन काया नाम कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ये सब कुदरती रचना है, और कुदरत का ही तो है। हर अवस्था कुदरत की है, तो हम कुदरत को समर्पित करते हैं। इसमें से हमारा मालिकी भाव और कर्ता भाव खत्म कर दे बस। आत्मा की हाजिरी से, परमात्मा की हाजिरी से, शुद्धात्मा की हाजिरी से हम अपने मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म नाम और नाम की माया ये कुदरत आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी थी, आपकी है और आपके पास ही रहेगी। अगर समर्पित नहीं करोगे तो भी प्रकृति कुदरत के पास जाएगी, सत्ता संपत्ति संबंध भी कुदरत के पास जाएगा। करेक्ट? जी। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा करता है स्वामी जी?
हाँ, ये पुरुषार्थ गुजरात प्रतिष्ठित आत्मा करता है। पुरुषार्थ मात्र प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ तो ये शब्द आनंद ज्ञान, हाँ बोलिए बोलिए। आनंद ज्ञान आनंद दर्शन लिखा है तो वो शुद्धात्मा के लिए है क्या? मैंने आगे सत्संग में जो भाई का प्रश्न था उसमें बता दिया कि पुरुषार्थ की कैटेगरी दो प्रकार की है। एक डायरेक्ट आत्मा और प्रकृति को अलग रहने का पुरुषार्थ है, वो मूल पुरुषार्थ है। और बाकी जो पुरुषार्थ है वो सहायक पुरुषार्थ है। जैसे हम कहते हैं मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो गए, वो सहायक पुरुषार्थ है। मूल पुरुषार्थ है मैं मन वचन काया से मुक्त रहूं, उनकी क्वालिटी से, उनके नेचर से मुक्त रहूं और अपनी क्वालिटी, अपने स्वभाव में, अपने अस्तित्व में ही रहूं। ये मेरा मूल पुरुषार्थ है। कोई भी प्रकृति में कोई व्यक्ति कहेगा तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तुरंत हमको मालूम होना चाहिए कि अक्ल नहीं है कहे किसको कहा, ये मन वचन काया को कहा। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये फिर उसने क्यों कहा इसको कम अकल वाला? ये कुदरती रहता है, इनका हिसाब है। कहने वाला वो भी कुदरती रत्ना, सुनने वाला वो भी कुदरती रत्ना, और मैं कुदरती रत्ना वाले मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं तो कहने वाला भी नहीं हूँ, सुनने वाला भी नहीं हूँ, तो मेरे को राग द्वेष करने की क्या जरूरत है? जी समझ में आया? जी स्वामी जी। हाँ, जी जी समझ गए। विज्ञान एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ठीक है, कोई समझ जगह गोल गोल नहीं है। सिंपल है। जी स्वामी जी जी। ओके ओके। अभी थोड़ा थोड़ा विजन खुल रहा है, सत्संग से जुड़े हैं तो विजन खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो और नया नया कुछ ऐसा पहले का समझ और आज की समझ में बहुत फर्क है स्वामी जी। अब तो धीरे धीरे तो इम्प्रूव होगा ना। अब ये साइंस के पीछे पढ़ोगे तो धीरे धीरे ये साइंस अपने आप आपको इंटरनल पावर देगा, आंतरिक शक्ति अंदर खुली हो जाएगी। सही बात, सही। एक भय खलास हो जाएंगे, जी स्वामी जी। आत्मा की कुमारी प्रकट हो जाएगी। खलास। जी ओके ओके। ऐसा लग रहा है अभी तो शुरुआत हो गई है, लग ही रहा है अभी तो। जी बस बस बस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खूब प्रगति करो। हाँ और आप आइए ना स्वामी जी छत्तीसगढ़। आएंगे आएंगे आएंगे, अभी सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, देखते हैं सब कुछ ठीक होगा तो जरूर आएंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी टाइम ओवर हो गया है तो नहीं, एक बे अपन लेट शुरू करो, जो एक बजे जना हो तो ले लो ना प्लीज। मोना गर्ग। हेलो हेलो, या जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी जैसे भाव के विषय में पूछना था। यस। कि आत्मा की हाजिरी में, आत्मा के प्रकाश में जब ये भाव उठता है तो जो शुद्ध परमाणु सक होते हैं, तो आपने एक सत्संग में बताया था कि बिना सहायक के वो सक हो जाते हैं। तो वो समझना था स्वामी जी, मतलब वो प्रक्रिया किस तरह है जो बिना मतलब कुछ ऐसे समझ में आ रहा है कि आत्मा और परमाणु इतने निकट है कि बिलीफ उठते ही परमाणु तुरंत बिलीफ के साथ एक हो जाता है, मतलब के साथ में एक हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं स्वामी जी? नहीं, बिलीफ के सामने एक नहीं हो जाते हैं। परमाणु तो शुद्ध ही होते हैं और शुद्ध ही रहेंगे, मगर उसके ऊपर बिलीफ का कोट लगता है, कोटिंग। जैसे टैबलेट पे कोटिंग होता है ना, टैबलेट पे कोटिंग होता है ना। हाँ हाँ स्वामी जी। अंदर कड़वी होती है, ऊपर मीठी होती है। जी स्वामी जी। ऐसे ही यहाँ कर्मों का कोटिंग है। परमाणु तो शुद्ध है। हाँ, परमाणु शुद्ध है और उस पर भाव का कोटिंग हुआ। यस। वो जो परमाणु भाव की ओर खींचा आया, वो बिना किसी भी सहायता के वो खींचा आया, वो कैसे स्वामी जी? वो तो परमाणु तो सहज है, भाव की विशेषता आपकी है, तो वो खींचा अपने आप खींच के आ जाता है। शक होता है, शक।
परमाणु अपने आप शक होता है। हेलो, हाँ, आपको आपको सुनाई देता है? नहीं स्वामी जी, नहीं सुनाई दिया था। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। मैंने हाँ पहले भी कहा था कि परमाणु शक होता है और कोट हो जाता है। वो शक होने का मतलब जब भाव करने वाला आत्मा की हाजिरी से भाव करता है तो वो जड़ परमाणु शक होते हैं और कोट हो जाता है, उससे कर्म चार्ज हो जाते हैं। हाँ स्वामी जी, वो बिना किसी तत्व की सहायता के, आपने बताया था कि वहां पर किसी सहायक की सहायता नहीं दी है, समझ में नहीं आता है स्वामी जी, बिना सहायता से मतलब नहीं, बिना सहायता का मतलब क्या? जब आत्मा की हाजिरी है, अनंत शक्ति वाले आत्मा की हाजिरी है और वो हाजिरी के अंदर व्यक्ति भाव करता है तो परमाणु शक हो जाता है और कोट हो जाता है। परमाणु जड़ है, आत्मा चेतन है। परमाणु के पास जड़ शक्ति है, आत्मा के पास चैतन्य शक्ति है। तो ज्ञान दर्शन तो उनका स्वभाव है आत्मा का, तो इसीलिए वो परमाणु जब शक हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोट हो जाता है। जैसा ज्ञान दर्शन है प्रतिष्ठित आत्मा में, ऐसा कोट हो जाता है। अगर शुद्ध ज्ञान दर्शन है तो परमाणु शक नहीं होते और चार्ज भी नहीं होते। शुद्ध ज्ञान दर्शन में भी मोक्ष के लायक और लायक परमाणु होती ही है ना स्वामी जी? हाँ, ये मोक्ष अभी तो पुरुषार्थ है। अभी हम अगर शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन का उपयोग करेंगे तो भी कर्म चार्ज होंगे, क्योंकि अभी पुरुषार्थ है। मगर जिस समय शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन स्वभाव बन जाएगा तो फिर कर्म नहीं बनेंगे। हाँ स्वामी जी, वो समझ में आता है। जड़ परमाणु जो भाव की ओर ट्रैवल करता है, मतलब जब ये क्रिया होती है, प्रक्रिया को ना और गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम स्पेस, टाइम तो पर है ही, सब अंदर जुड़ तो जाता है है, ही और सब स्पेस जुड़ भी जाता है। है, सब जुड़ जाता है अंदर। तो वो परमाणु जब भी शक होता है, मतलब वो भाव उस पे लगता है, उस वक्त परमाणु का जो शक होना जो बोलते हैं ना, ये सकिंग बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज बाहर से अंदर आ रही है, ऐसा महसूस होता है स्वामी जी। तो बाहर से कोई चीज अंदर आएगी तो फिर लगता है ना कि कुछ ना किसी चीज की सहायता के बिना तो वो कैसे गति करेगी। नहीं, जब कर्म चार्ज होता है तो जड़ तत्व के साथ गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम तत्व और स्पेस तत्व अंदर आ ही जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। और इसीलिए बाद में जब रिजल्ट आएगा तो वही तत्व अपना रोल बजाते हैं। मतलब जड़ परमाणु को गति सहायक उसको मूव करने के लिए उसको गति देता है ना स्वामी जी, मतलब वो तत्व है तभी परमाणु ट्रैवल कर पाते हैं ना। नहीं, ट्रैवल करने की बात तो बराबर है, मगर यहाँ क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड खींचो खींच परमाणुओं से भरा हुआ है, कोई डिस्टेंस की बात नहीं है। हाँ आप स्वामी जी, वही आप पास लेते हैं उसमें भी जड़ तत्व है, जड़ परमाणु है। आप जहां भी बैठे हैं वो भी जड़ तत्व है, जड़ तत्व हर जगह पे है। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई डिस्टेंस से लाना है, ऐसा नहीं है। हाँ 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 स्वामी जी, मगर मतलब वो इतने मगर कर्मों के जब कर्म चार्ज होता है तो शुद्ध परमाणु के ऊपर जब कोट लगता है तो वो इंटेंशन का कोट लगता है। उस इंटेंशन के अंदर गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, टाइम तत्व, स्पेस तत्व, ये सब जुड़ जाता है और आत्मा की हाजिरी तो है। और इसीलिए जब रिजल्ट आएगा उस समय भी आत्मा भी होगा, फिर जड़ तत्व भी होगा, गति सहायक भी होगा, स्थिति सहायक भी होगा, टाइम तत्व भी होगा और स्पेस तत्व भी होगा डिस्चार्ज में। तो चार्ज में है तभी डिस्चार्ज में आएगा ना। अच्छा स्वामी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बंधने के वक्त
जैसी भाव होंगे उस हिसाब से गति स्थिति सारा डिसाइड हो जाएगा। और भुगतान के वक्त, हाँ स्वामी जी, भुगतान के वक्त कितने पीरियड का वो संजोग है, कैसी स्ट्रेंथ है, कौन सी जगह पे है, सब कुछ। तो उसको इस तरह से नहीं समझना है कि परमाणु को सक करने के लिए गति सहायक तत्व की जरूरत है, ऐसा नहीं समझना है। नहीं, इस प्रकार से नहीं समझना है। हाँ स्वामी जी, बस वही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो कॉज में बाकी के एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो बाद में रिजल्ट में ही इसी प्रकार से आते हैं। कोई कर्मों की भुगतान शॉर्ट होती है, कोई प्रकार की लंबी हो जाती है सुख दुख की भुगतान, कोई प्रकार की भुगतान एक जगह पे होती है, कोई प्रकार की भुगतान दूसरी जगह पे होती है, कोई प्रकार की भुगतान दौड़ दौड़ के होती है, कोई प्रकार की भुगतान बैठे बैठे होती है। तो ये गति सहायक की बात है। मैं यहाँ से अमेरिका जाऊंगा, बाद में मेरे को पैसा मिलेगा, तो मेरी भुगतान वहां होगी। हाँ स्वामी जी। और मैं घर में बैठा है और किसी ने मेरे को 10 लाख रुपया दे दिया, तो मेरे को भुगतान घर पे बैठे हो गई, तो वहां गति सहायक की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। तो ये कर्म, तो ये सब कर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ स्वामी, समझ में आया। हाँ स्वामी जी, हाँ। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। અમે આપણે ચરણ વિધિમાં આવે છે। हाँ बोलो बोलो। हेलो हेलो। ચરણ વિધિમાં આવે છે કે આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું, બરાબર? તો એમાં સ્વામીજી આપણે બ્રહ્માંડ એટલે કે આખા 15 ક્ષેત્ર આવી જાય છે એમાં? क्षेत्र तो सब आएंगे, मगर हमको इस प्रकार से देखना नहीं है। दुनिया में जितने जीव है वो सभी के अंदर शुद्धात्मा है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ लंबा समझने की जरूरत नहीं है। बराबर। इतना ज्यादा सोचोगे फिर पागल हो जाओगे। हमको तो यही कहना है कि जितने भी जीव है उसमें जो शिव है परमात्मा, इसको मैं नमस्कार करता हूँ, जहां भी है इस प्रकार के है। हमको क्या तकलीफ है, हमको तो शुद्धात्मा ही देखना है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। ओके स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रार्थना। ओके ओके। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद,
जय सच्चिदानंद।